बरुआ नाम का गांव था, छोटा सा, लेकिन खेती बाड़ी ही लोगों की रोजी रोटी थी। यहाँ का किसान श्यामलाल मेहनती तो बहुत था, मगर हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते। सुबह होते ही श्यामलाल अपनी पत्नी कावेरी से कहता, अरे बैलों की रस्सी देखी क्या, खेत जोतने जाना है। कावेरी, अरे रस्सी तो कोठरी में टंगी होगी, जरा धीरे चलो, अब तो सूरज भी अंगारे बरसा रहा है। श्यामलाल अपने बेटी मनोज के साथ बैल लेकर खेत पर जाता है। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता है। शाम को थका हारा घर लौटते हुए कहता है, आज फिर मिट्टी फट गई, पानी न मिला तो फसल जाने वाली है। मनोज चिंता जताता है, बाबा नहर में भी पानी सूख गया है। श्यामलाल आह भरकर कहता है, बस भगवान ही मालिक है। गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, फसल सूखने लगी और गरीब किसानों के चेहरे मुरझाने लगे। एक दिन रात को गांव के चौपाल पर सब किसान जमा हुए। कोई कहता, मौसम तो जैसे हमसे रूठ गया है। दूसरा बोला, खेतों में अन्न नहीं, घर में चूल्हा कैसे जलेगा। श्यामलाल बोला, हिम्मत रखो भाइयों, शायद ऊपर वाला सुन ले। कुछ ही दिनों बाद अचानक आंधी तूफान आया, पकी हुई फसल गिरकर बर्बाद हो गई। श्यामलाल खेत में खड़ा होकर रो पड़ा, मेरे खून पसीने की मेहनत मिट्टी हो गई। पत्नी कावेरी ढांढस बंधाती, रो मत, शायद अगले मौसम में अच्छा हो। पर मनोज बोला, बाबा अब उधार लेकर जीना पड़ेगा क्या। मजबूरी में श्यामलाल ने जो थोड़ी बहुत फसल बची थी उसी बैलगाड़ी में भरकर शहर के बाजार ले गया। लेकिन वहां भी मुसीबत थी, साहूकार कम दाम देने को तैयार थे। एक बोला, धान बहुत ज्यादा आया है इस साल, लेना है तो आधे दाम में बेच दो। श्यामलाल हाथ जोड़कर बोला, भाई कुछ तो रहम करो, घर में बच्चों का पेट भरना है। पर किसी ने पूरी कीमत नहीं दी। थका हारा श्यामलाल गाड़ी खाली करके लौटा। घर पहुंचा तो कावेरी ने पूछा, कुछ पैसे मिले। श्यामलाल चुप हो गया, आंखें भर आईं। गांव के मुखिया ने अगले दिन पंचायत बुलाई। सब किसान दुखी होकर अपने हाल सुनाने लगे। कोई बोला, फसल उगाने की मेहनत हमारी, पर फायदा हमेशा बड़े व्यापारी ले जाते हैं। श्यामलाल गुस्से में बोला, जब तक हम मिलकर मंडी में नहीं जाएंगे हमारी मेहनत यूं ही मिट्टी में मिलती रहेगी। उसकी बात सुनकर गांव वाले एकजुट हुए। सबने तय किया कि अब से अपनी उपज सीधे मंडी में ले जाएंगे, बिचौलियों के पास नहीं। धीरे धीरे किसानों को थोड़ा थोड़ा हक मिलने लगा। श्यामलाल बोला, सुख दुख खेती में लगे ही रहते हैं, पर अगर हम साथ हैं तो हालात बदल सकते हैं। गांव वाले उसकी बात सुनकर तालियां बजाने लगे। बरुआ गांव के किसानों के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौटी।